बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपको शेख इब्नुल अरबी की पेशीन गोइयों के बारे में बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। शेख इब्नुल अरबी का पूरा नाम मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद इब्नुल अरबी था। आप इंदलुस के शहर मर्सिया में 27 रमज़ानुल मुबारक 560 हिजरी मुताबिक 1165 को एक मुअज़्ज़ज़ अरब ख़ानदान में पैदा हुए, जो मशहूर ज़माना सखी हातम ताई के भाई की नस्ल से था। आप दुनिया इस्लाम के मुमताज़ सूफ़ी आरफ मुहक्क़क़ हैं। इस्लामी तसव्वुफ़ में आपको शेख अकबर के नाम से याद किया जाता है। शेख इब्नुल अरबी की किताब फसूसुल हुक्म तसव्वुफ़ की वो किताब है जिसे पढ़ने से पहले तज़किया, तक़वा और ईमान की पुख्तगी की मेराज हासिल होनी चाहिए। शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की वो पेशीन गोइयाँ जो आज के मौजूदा दौर में हरफ बहरफ सच साबित हो रही हैं। शेख इब्नुल अरबी ने ये पेशीन गोइयाँ आज से तकरीबन 900 साल पहले की थी, जो आज के मौजूदा दौर में हरफ बहरफ सच साबित हो रही हैं। उनमें से कुछ ये हैं: अगर तुम मशरकी हो तो तुम्हारा मगरबी हिस्सा अच्छा है, और अगर तुम मगरबी हो तो मशरकी सिमत अच्छी है। तुम फाते हो तो ज़मियों और मफ्तूहों से हालत बेहतर है, और महकूम हो तो हाकिम काबिल रिश्क व हसद बना हुआ है। तुम इसका मतलब नहीं समझते। कुर्बे क़यामत में ऐसे दिन आएंगे कि मशरिक़ वाले मगरिब की तारीफ़ करेंगे और इसकी खूबियों पर फरिफ्ता होंगे, और मगरिब वाले मशरिक़ के महासन पर शिफ्ता होंगे। बाज़ारों में भी तुम देखोगे कि रात के वक़्त सूरज सवा नेज़े पर नज़र आता है। ये सूरज जगह जगह होंगे और तुमको सुहानी रोशनी देंगे, मगर इस वक़्त तुम्हारी बसारत और बसीरत में खलल पड़ जाएगा। खुदा के नाम के बगैर किताबें लिखी जाएंगी, तुम्हारा लिखना भी लोहे का मोहताज होगा, और तुम्हारी किताबें भी लोहे की दस्तकारी से तैयार होंगी। इस ज़माने में आदमी अपने ख़यालात दूसरे मुल्कों और शहरों के बशिंदों को आन की आन में बेच दिया करेगा। उस ज़माने में औरतें मर्दों के मरातब अक्ल व हुनर से बढ़ जाएंगी, और मर्दों की मर्दानगी फ़कत रस्मी रह जाएगी। इस दौर में खुशी शराब के इवज़ ख़रीदी जाएगी। इंसान को कदरे इत्मीनान व सुकून सिर्फ़ नींद की नीम बेहोशी में मैसर आ सकेगा। दौलतमंद मुफलिसों को बेहतर समझेंगे, और मुफलिस दौलतमंदों को हसरत से देखेंगे। गर्ज एक दूसरे को देखकर हसद की आग में जलते होंगे। लोग अपने अंदर की खुशियों और खूबियों को भूल जाएंगे। इस दौर में चांदी और सोने की कदर घट जाएगी और लोहे की कदर बढ़ जाएगी। सोने और चांदी की हमशक्ल दातें निकल आएंगी, और इनकी अशिया घर घर में रवाज पा जाएंगी। फिर इसके बाद फरमाते हैं कि आखिरत के रास्तों से बेपरवाही होगी, और शहरों के रास्ते खूबसूरत बनाए जाएंगे। बाज़ारों में बैठकर खाना फ़ख्र समझा जाएगा। तुम खाना खाने के लिए भी लोहे के हाथ बनाओगे। तुम्हारे दस्तरख्वां सीने के पास चुने जाएंगे। लिबास दामन बरीदा पहनाया जाएगा, और इसमें इतनी किस्में होंगी कि आज इनका ख्याल आना भी दुश्वार है। उस दौर में मज़हब का नाम लेकर हुकूमत की जाएगी, लेकिन सही मायनों में मज़हब की पाबंदी ना होगी। तुम्हारी जूतियाँ ज़मीन की पुश्त टकराने वाली और चलने में तुमको मगरूर बनाने वाली होंगी। तुम जूतियों के आगे सर झुकाओगे और इमामों को पामाल करोगे। खिरात लेने और देने के लिए नए नए ढंग निकल आएंगे। नफ्सा नफसी की पुकार होगी। कोई किसी के नेक और बद से सरोकार नहीं रखेगा। और नाज़रीन, आज के मौजूदा दौर के असले के बारे में फरमाते हैं, यही वो वक्त होगा जब तलवारें नियामों से तड़प तड़प कर निकलेंगी और आग की बारिश होगी। इस बारिश में आग के बारी बारी ओले होंगे जो आदमियों को दम भर में तबाह कर देंगे। फिर फरमाते हैं, तुम्हारी औरतें हथियार बांध कर मैदान में जाएंगी। इस दिन हर बशिंदे को जंग का बुलावा आवेगा। ये जंग दीन और मुल्क के लिए ना होगी, बल्कि खुदा का कहर होगा जो बंदों पर नाजिल होगा। इस दिन किसी खून के कतरे में अदल व इंसाफ की बूंद ना होगी।
اس دن زمین بھی تمہاری لاشوں کو اپنے اندر نہ آنے دے گی۔ دھیان سے سنو، ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں گے۔ وہ بڑا ہولناک زمانہ ہے۔ تم اگر اس زمانے میں موجود ہو تو ہر وقت اللہ سے توبہ کرو، خدا کے حضور سجدے میں گر کر پناہ مانگو۔ خدا ہی تم کو اس بربادی اور تباہی سے نجات دے سکتا ہے۔ خدا کے نیک بندوں کو اس وقت گھبرانا نہیں چاہیے۔ جو اپنے خالق حقیقی کا دامن تھام لیں گے ان کو عافیت دے گا۔ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ عرب قبائل کی طرح جہالت دنیا بھر میں پھیل جائے گی۔ تیل اور خون اور کئی بنا پر لڑائیاں ہوں گی۔ نیک اور عقل مند چاہیں گے کہ یہ بیوقوفی کی ضد ختم ہو جائے۔ بادشاہوں کے محل سرنگوں ہو جائیں گے۔ دولت مندوں کے گھروں میں فاقہ کشی ہونے لگے گی۔ عورتوں اور بچوں کی لاشیں جنگلوں میں پڑی سڑتی رہیں گی۔ اس جنگ کے بعد کوئی شخص بادشاہوں کی بات نہ مانے گا اور گھر گھر کی علیحدہ حکومت ہوگی۔ شیخ ابن العربی کی لکھی گئی یہ پیشین گوئی آج کے موجودہ دور میں انسان پڑھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں آدمی کو مجبور کیا جائے گا کہ یا تو وہ احمق کہلائے یا بدکاری کو اختیار کرے۔ جو شخص یہ زمانہ پائے اسے چاہیے کہ بدکاری اختیار کرنے کی بجائے احمق کہلانا پسند کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ تمہیں اس طرح چھانٹ دیا جائے گا جس طرح اچھی کھجوریں ردی کھجوروں سے چھانٹ لی جاتی ہیں۔ تم میں سے اچھے لوگ اٹھتے جائیں گے اور بدترین لوگ باقی رہتے جائیں گے۔ اور پھر ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر ثابت قدم رہنے کی مثال ایسے ہوگی کہ کوئی شخص آگ کے انگاروں سے مٹھی بھرے گا۔ ناظرین، نجات کا راستہ وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور شیخ ابن العربی نے اسے نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ جیسا کہ ابن العربی نے فرمایا، اگر تم اس زمانے میں ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ مانگو اور خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگو، اور خداوند تعالیٰ ہی تم کو اس تباہی اور بربادی سے بچائے گا۔ ناظرین، آج کے دور میں دیکھا جائے تو یہ تمام پیشین گوئیاں حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین۔